हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जी के मॉक टेस्ट की सीरीज में। तो एक और हम मॉक टेस्ट की आज हम बात करेंगे। तो अभी नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, तो आज के पेपर में मैंने नीट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डाले हैं। तो पूछ रहा है कि वो एग्जाम बताओ जो मेडिकल के अंदर, मेडिकल फील्ड में अगर आप आगे एजुकेशन लेना चाहते हो या इसको परसुइंग करना चाहते हो तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। तो बात करें हम यूजीसी की, तो जो भारत में हायर एजुकेशन को देखती है उस संस्था का नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है उसको हम सीयूईटी के नाम से जानते हैं। और जो नीट के अभी एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो डी ऑप्शन में लिखा है, उस संस्था का नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पहले वाले का, वो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि भारत में नीट के एग्जाम कौन सी संस्था कराती है, ठीक है, तो यूजीसी हायर एजुकेशन को देखती है, सीबीसी, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सीनियर सीनियर जो एजुकेशन है, उस सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसको देखने वाली संस्था का नाम सीबीएसई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो बेसिकली क्या है, जो ये नीट के जो एग्जाम है इनमें जो गड़बड़ हो रही है, तो इसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी। और उस कमेटी के हेड कौन हुआ करते थे, तो इस कमेटी के जो हेड हुआ करते थे, ठीक है, वो आपके थे डॉक्टर के राधा कृष्णन। डॉक्टर के राधा कृष्णन, सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस कमेटी ने कहा था कि इस एग्जाम को आप जो ये ऑफलाइन लेते हो तो इसको ऑनलाइन ले लो। बात करें यहाँ पर, ये जो नीट का जो एग्जाम है ये कब से शुरू हुआ था, तो ये जो इससे पहले एक ए आई पी एम टी करके एग्जाम हुआ करता था, ए आई एम पी टी, उसको रिप्लेस करके इसका नाम नीट रखा गया था। तो ये कब से रखा गया, तो 5 मई 2013 से इसको रखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कालिदास ने कौन सी बुक नहीं लिखी थी, तो अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने ही लिखी थी, मेघदूत उन्होंने ही लिखी थी, रघुवंशम उन्होंने ही लिखी थी, लेकिन बरहित संहिता उन्होंने नहीं लिखी थी। ठीक क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वो ये कह रहा है उस व्यक्ति का नाम बताओ। ठीक है, ये हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है, हिस्ट्री के बुक से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। एक रियोन एस्ट्रोनॉमर है और मैथमेटिशियन जिन्होंने बरहित समीक्षा और पंच सिद्धांतिका नाम की बुक लिखी है, ठीक है। तो रियोन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बरहित समीक्षा और पंच सिद्धांतिका नाम की बुक लिखी, तो उनका ना नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने जो इसके जो है वो थे आपके वराह मिहिर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की ये कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति आयुर्वेद फील्ड के एक्सपर्ट थे, तो आयुर्वेद फील्ड के एक्सपर्ट की बात करें तो जो धन्वंतरी जी है, जो इस वो आयुर्वेद से जुड़े हुए थे। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। एक व्यक्ति है अमाहरा सिम्हा, ये संस्कृत के ग्राफर थे, पोएट भी थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी। पूछ रहा है कौन सी बुक, तो अगर हम बात करें मेघदूत के तो कालिदास थे, अर्थशास्त्र के चाणक्य थे, और अमर कोश नाम की बुक लिखी थी अमरस सिम्हा ने। अमरस सिम्हा ने अमरस कोश नाम की बुक लिखी थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनको ना मैच करना है आपने, ठीक है, और ये बताना है कि कौन सा है। तो वराह रुचि की बुक का नाम कटयाना ही था, वेतल्ला भट्टा की का नीति प्रदीपी था, घट्टा प्रभा जो था वो घट प्रभा काव्य, और कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ऑलरेडी ये पहले से ही मैच है, इसमें अलग से मैच करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ के एयरपोर्ट का नाम कैंपीगोड़ा है, तो बैंगलोर जो है वहां के एयरपोर्ट का नाम कैंपीगोड़ा के नाम से है।
ठीक है। कोलकाता वाले का नेताजी सुभाष करके है, और न्यू दिल्ली वाले का इंदिरा गांधी है, और हैदराबाद वाले का राजीव गांधी। बात करें क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद के अंदर है। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दाबोलिम एयरपोर्ट और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये जो वाला जो एयरपोर्ट है, ठीक है, ये आपका अहमदाबाद गोवा के अंदर है। ठीक है, मनोहर पारिकर के नाम पर ये रखा हुआ है। ठीक है। बात करें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, जो जिसको अर्बन लोकल बॉडी के नाम से जाना जाता है, जो शहरी पंचायत के नाम से भी जानी जाती है, तो ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन है? ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड की बात करें तो जो मेयर है, ठीक है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं, और जो म्युनिसिपल काउंसिल है इसके हेड चेयरमैन होते हैं। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या रहेगी, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो अगर हम यहाँ बात करें, आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल की, जो स्टेट के अंदर लगता है, जिसको स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 343 बात करता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, और जो 348 है, ठीक है, वो ये कहता है कि कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। आर्टिकल 348 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो ये कह रहा है कि हमारे जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, जो पहला पेज है, इंट्रोडक्टरी पेज, उसमें ये 5 वर्ड लिखे हैं, और इन 5 वर्ड की सीक्वेंस क्या है? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सो से डर, सो से डर। ठीक है। तो यहाँ जो सीक्वेंस है ना, वो इस प्रकार है, सो, तो, से, डर, डी आर। ठीक है। तो अगर हम इन वर्ड की बात करें, तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, सोशलर, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है? इसकी सीक्वेंस है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16। वो कह रहा है भारत में, भारत का कौन नागरिक है, या कौन नागरिक नहीं है? ठीक है। इसको डिसाइड कौन करता है? कौन सी संस्था? क्या प्रेसिडेंट, या पीएम, काउंसिल मिनिस्टर, या पार्लियामेंट, या कैबिनेट? तो सिटीजनशिप संबंधी जो मुद्दा है ना, वो यूनियन लिस्ट का मुद्दा है, और ये जो मुद्दे हैं वो आपके संसद के अंदर तय होते हैं, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा है कि रिपब्लिक इंडिया, देखो यहाँ पे 3 चीज है। एक तो जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो इंडियन गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही थी। और जब तक हमारे पहले चुनाव नहीं हुए थे, ठीक है, तो तब तक भारत आजाद तो था, इंडिपेंडेंट तो था, लेकिन रिपब्लिक नहीं था। और जब पहले चुनाव हो गए, उसके बाद भारत को रिपब्लिक कहा गया। तो इसलिए अगर पूछे रिपब्लिक इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, तो सनमुखम चेट्टी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। वो ये कह रहा है कौन से सब्स्टिट्यूटरी आइटम्स है? दो तरह के आइटम होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूटरी। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जो साथ साथ यूज किया करे करे जाते हैं, और सब्स्टिट्यूटरी वो होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो इंसान या तो टी पिएगा या कॉफी पिएगा। इंसान या तो बाइक से जाएगा या कार से जाएगा। इंसान या तो जेल पेन खरीदेगा या बॉल पेन खरीदेगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसमें नोट पूछा था, तो सब्स्टिट्यूटरी कड़ी चावल नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये साथ में यूज किए जाने वाले सामान है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि जो हमारी फूड चेन है ना, ठीक है, ऐसे हमारी फूड चेन बनती है ऐसे। ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और लास्ट में फिर आपके, ठीक है, यानी कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स। तो पूछ रहा है कि जब इस ट्रॉपिक लेवल के हम अगले लेवल पे जाते हैं, तो कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? तो याद रखना, सन की हमें 1% एनर्जी मिलती है, और अगले ट्रॉपिक लेवल में जाने पर 10% एनर्जी आगे जाती है। तो सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। वो कह रहा है रमन इफेक्ट। तो एक सीवी रमन हुआ करते थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है रमन इफेक्ट को लेकर।
और 1928 में उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। और इस रमन इफेक्ट के अंदर ये है, ठीक है, रमन इफेक्ट के अंदर ये है कि जो ये कलर है, इनकी जो वेवलेंथ है ना वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जो क्या कहता है कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स बाय मैटर कॉजिंग अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट टू चेंज इट्स वेवलेंथ एंड एनर्जी व्हेन पासिंग। कि जब ये पास होता है तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इंडिया और ब्रिटेन दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, और कारण इसका वो कह रहा है कि दोनों का जो हेड ऑफ स्टेट है ना वो इलेक्टेड है। तो बेसिकली बात करें, डेमोक्रेटिक उन कंट्री को बोलते हैं कि जिनका जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होने की वजह से कोई कंट्री रिपब्लिक होता है, वो डेमोक्रेटिक नहीं होता, ठीक है। जैसे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, वो ये कह रहा है कि भारत ने एलपीजी की पॉलिसी को 1991 में अपनाया था। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन होता है पॉलिसी को आसान करना, प्राइवेटाइजेशन होता है प्राइवेट कंपनियों को लेके आना यानी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी हटा दे, और ग्लोबलाइजेशन होता है कनेक्टनेस, ठीक है, आपस दूसरे देशों के साथ जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो वो कह रहा है भारत ने एलपीजी की पॉलिसी 1991 में अपनाई थी, और इसका कारण ये था भारत ऑयल और गैस क्राइसिस से जूझ रहा था। तो बेसिकली क्या है, भारत ऑयल और गैस क्राइसिस से नहीं जूझ रहा था, भारत के पास फॉरेन करेंसी की कमी हो गई थी, ठीक है। फॉरेन करेंसी की क्या हो गई थी, भारत में कमी हो गई थी। तो इसका जो रीजन है वो गलत है, और ए इसका सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, वो कह रहा है आयरन माइंस को कोयले की माइंस के नजदीक होना चाहिए, क्योंकि जो कोयले की जो माइंस है वो आयरन के पिघलाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो आयरन की जो माइंस है वो कोल की माइंस के नजदीक हो, बिल्कुल दोनों ही बातें सही है। क्योंकि जो लोहा है ना, लोहा जब मिलता है तो वो आयरन ओर्स होता है, उसको हमें पका के उसको ठीक करना होता है, उसकी हमें मेल्टिंग करनी होती है। तो इस वजह से क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, असर्शन रीजन सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि जो पीएच रेंज है ना, ठीक है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदेमंद है, मतलब कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी एक सर्टेन पीएच रेंज में ही काम करती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो पीएच जर्मन भाषा के पोटेंस से निकला है, जिसका मतलब होता है पावर। और इसमें क्या है, इसमें आपकी 7 से लेकर, ठीक है, 14 तक की रैंकिंग होती है, ठीक है। जो पीएच स्केल है ना, वो आपकी क्या है, इंपॉर्टेंस रहती है, और ये क्या है, हमारी बॉडी 7 से लेकर 7.8 के रेंज के बीच में काम करती है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो वो ये कह रहा है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो आज के वक्त की जरूरत है, क्योंकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी क्या करती है, प्रोडक्शन की कॉस्ट को घटा देती है और एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो दोनों ही बात सही है, लेकिन जो आपका रीजन है ना इसमें दिक्कत है, ठीक है। कई बार इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को जब हम शुरुआत में लगाते हैं तो महंगी पड़ जाती है, ठीक है। हाँ, एफिशिएंसी जरूर बढ़ जाती है, तो इसका असर्सन सही है, लेकिन रीजन, ठीक है, क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कई बार दिक्कत आ जाती है। तो आपके 25 में कितने मार्क्स बनने हैं वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना।